હે વોટ્સઅપ એવરીબડી જય શ્રી કૃષ્ણ. હે વોટ્સઅપ એવરીબડી જય શ્રી कृष्ण, जय माता जी. કેમ છો બધા? आई होप के બધા મજામાં જ હશો. सो आज के इस वाली वीडियो में मैं एक कमाल के इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जिससे कि आपके RX 100 में जो कोई भी प्रॉब्लम आता है उसको आप सोल्व कर सकते हो इजीली. तो वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिएगा. तो पहला इशू ये आता है कि Yamaha RX की स्टार्टिंग प्रॉब्लम बहुत है. तो उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है जिसको आप ट्राई करेंगे तो आपकी बाइक इजीली इन वन किक स्टार्ट हो जाएगी. तो पहले तो इसका टैंक वॉश करवा लेने का है क्योंकि इसमें जो कचरा रहता है वो कार्बोरेटर में जाता है, इसी वजह से भी चालू नहीं होती. स्पार्क प्लग में अगर कचरा है तो वो भी साफ़ करवाना है और कार्बोरेटर को अच्छी तरीके से ट्यून करवाना है. और हाँ कि भाई आज की इस वीडियो में हमारा मेन सब्जेक्ट कार्बोरेटर पे ही रहेगा क्योंकि इस बाइक में जो भी प्रॉब्लम है वो सारी कार्बोरेटर की वजह से है. बाकी सारी प्रॉब्लम है तो वो 25% में आती है पर अकेला 75% तक कार्बोरेटर का ही इशू रहता है. तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम है तो ये कर लो. और हाँ कि भाई पेट्रोल में टूटी ऑयल थोड़ा सा कम डालेंगे कि जिसकी वजह से आपको मतलब कि वो इशू नहीं आएगा कि अगर ऑयल ज़्यादा चला जाता है अंदर तो वो स्टार्ट नहीं हो पाती है. तो कभी कभार ऑयल कम डालिएगा. और अगला जो इशू आता है कि भाई Yamaha RX 100 को हम ऐसे मान लो थ्रोटल छोड़ दिया तो एकदम से ऐसे झटके लेने लगती है, ढक 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 करके बाइक पूरी ऐसे ऐसे होती है. तो उसका इशू भी है कार्बोरेटर में से. कार्बोरेटर में से अगर पेट्रोल कम सप्लाई हो रहा है पिस्टन पे तो ये वाली दिक्कत आ सकती है कि जिससे कि पेट्रोल पूरा ना मिलने की वजह से गाड़ी को झटके लगते हैं. तो ये इशू भी सॉल्व हो सकता है. और अगला इशू ये है कि Yamaha RX 100 हमारी 60 के ऊपर प्लस जाती ही नहीं है. मतलब कई सारे लोगों का ये इशू है कि Yamaha RX 100 टॉप स्पीड नहीं दे पाती, पिकअप नहीं दे पाती. जैसे खींचते हैं तो खींच नहीं पाती है गाड़ी, मतलब भागती ही नहीं है. RPM चढ़ते हैं पर भागती नहीं है. तो उसमें 3-4 ऐसे पॉइंट्स है जहाँ से गाड़ी अपनी भाग नहीं पाती है. तो पहला जो होता है वो कार्बोरेटर होता है क्योंकि कार्बोरेटर में से पेट्रोल अगर सही तरीके से सप्लाई होगा. और कार्बोरेटर में भी ये है कि भाई उसमें अगर जेट और उसके क्या बोलते हैं अंदर के नट बोल्ट अगर ओरिजिनल रहे तो गाड़ी अपने 90-100 के पार भी चली जाती है. और अगर डुप्लीकेट रहते हैं आफ्टर मार्केट मतलब रहते हैं तो वो 80-90 करीब रहती है. पर ओरिजिनल पार्ट ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. और उसको अच्छी तरीके से ट्यून करना है. जो मिक्सचर का बॉल होता है उसमें पेट्रोल और एयर का सप्लाई एकदम मतलब एकदम सही तरीके से होगा तभी आपकी बाइक खींच पाएगी और कोई भी गियर में टॉप स्पीड तक जा सकती है. और दूसरा इशू अगर टॉप स्पीड में रहे तो क्लच प्लेट अगर हमारी सही नहीं होगी तो भी ये इशू आ सकता है. वरना पिस्टन और रिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो तो अगर हल्का बहुत ही रेयर केस में होता है कि पिस्टन का प्रॉब्लम हो, अन्यथा यही प्रॉब्लम होता है जो कार्बोरेटर और क्लच प्लेट की वजह से होता है. और जो अगला इशू आता है मतलब कई सारे लोगों को चाहिए कि अपनी Yamaha एकदम क्रिस्प साउंड है, जो डबल आवाज़ एक साथ निकलती है तो वो वाली नहीं चाहिए. और सबको एक साथ क्रिस्प साउंड चाहिए, सिंगल साउंड जो कि गाड़ी RX 100 की पहचान है. तो उसके लिए आप लोगों को कट मफलर लगा देना है और उसमें भी कार्बोरेटर को सही तरीके से ट्यून करना है वरना आपकी बाइक में डबल आवाज़ें लगती रहेगी. तो कट मफलर तो आपको Yamaha RX की टॉप मतलब जो ओरिजिनल मफलर आती है लंबी वाली उसको काट के छोटा कर देना है और उसमें से जो आपकी कट मफलर बचेगी वो डागल लगा देंगे तो आवाज़ तो क्रिस्प हो जाएगी. पर कार्बोरेटर सेट करना है उसमें भी कि जिसको आप सुन के पता लगा सकते हो कि आपकी Yamaha कैसी आवाज़ दे रही है. और जो अगला इशू ये आता है कि गाड़ी अपनी लोड ले रही है तो उसमें तो पिस्टन का प्रॉब्लम ही हो सकता है. गाड़ी अगर हम क्या बोलते हैं ऐसे पगाने से तुरंत नहीं भागती तो वो पिस्टन का प्रॉब्लम और कार्बोरेटर का प्रॉब्लम भी हो सकता है. और आपको अगर Yamaha RX 100 के साथ जो कोई भी प्रॉब्लम आती है, मान लो कि इसका अगर ये देखने जाए तो Yamaha RX 100 कभी कभार टूटी ऑयल की वजह से चल भी नहीं पाती. अगर ओवर हो गया तो वो स्टार्ट नहीं होती है और कम रहेगा तो ज़्यादा हीट हो जाएगी. तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी बाइक में टूटी ऑयल पेट्रोल के साथ भी डालना है और जो साइड में ऑयल पंप आता है, ऑयल टैंक आता है उसमें भी डालना है कि जिसकी वजह से आपकी बाइक को पूरा टूटी ऑयल मिलेगा तो आपकी बाइक अच्छा माइलेज देगी, अच्छी परफॉर्मेंस देगी और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती इसको चलाने में. मैं इसको पिछले 2-3 सालों से चला रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है. समथिंग पहले जब मैं नई ली थी बाइक तब ज़्यादा प्रॉब्लम थी. पर जैसे जैसे आगे मुझे एक्सपीरियंस होता गया, जैसे जैसे मैं आगे लोगों से मिलता गया तो कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, कई सारी प्रॉब्लम बढ़ भी गई. ऐसा नहीं है कि नहीं हुई
पर सबको फेस करते करते मुझे आइडिया हो गया कि इस बाइक में यह प्रॉब्लम होती है और अक्सर होती रहती है और इसको सोल्व भी किया जा सकता है। तो मेन प्रॉब्लम है कि इसका कार्बोरेटर आप सही तरीके से सेट करते हो, सही तरीके से सफाई करते हो और इसका आप बेहतरीन तरीके से ध्यान रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं देने वाली है। मेरी बाइक समथिंग 90-100 आराम से चली जाती है, पर उससे ज़्यादा नहीं जाती, चाहे मैं थ्रोटल खोलूँ या नहीं खोलूँ। तो और कई सारे लोग बोलते हैं इसका पिकअप बढ़ाने के लिए ये करो वो करो, CDI किट फलाना पिस्टन वगैरह वगैरह। अगर ओरिजिनल पार्ट रहेगा तो आपकी बाइक अगर स्टॉक में भी होगी तो भी पिकअप देगी, और डुप्लीकेट पार्ट रहेगा तो चाहे आप नए ले लो या कितने भी पार्ट बदल दो, वो टॉप स्पीड या फिर वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी जैसी आप लोग चाहते हो। और आपकी बाइक में भी अगर कोई इशू आता है तो फटाफट से कमेंट कीजिए, हम लोग उसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं और अपनी बाइक के साथ उसको लगा के देखते हैं कि आपकी प्रॉब्लम और हमारी बाइक में मतलब कंपेयर करके देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व हो सकती है। तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए और मिलते हैं हम लोग इसी तरह की किसी अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, जय माता जी, जय हिंद।